ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। कौन सी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लाइन बाई लाइन पढ़ाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो हम अपने नेचर या अपने घर में ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जो हमारे कच्चे में मतलब आम होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं जब उनको हम जो नमक वाला पानी होता है उसमें जब उनका अचार डालते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। जो मुरझाए हुए फूल होते हैं वो दोबारा से बिल्कुल खिल जाते हैं जब हम उनको फ्रेश वाटर में डालते हैं। हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं जब उनको सैलाइन वाटर मतलब सैलाइन वाटर एक सॉल्टी वाटर में जब हमें डालते हैं तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। कोलैप्स मतलब श्रिंक। अगर हम इन सारी प्रोसेसेस को देखें तो हमें इन सब में पता है एक चीज़ है जो कॉमन दिखेगी। वो क्या है? वो ये है कि ये सारे सब्सटेंस जो हैं वो एक मेम्ब्रेन्स के थ्रू बाउंडेड है। मतलब ये सारे जो भी सब्सटेंस में जिसमें भी हो रहा है उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिससे ये जो इनको कवर करे हुए हैं सब्सटेंसेस को। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये मेम्ब्रेन्स एनिमल की भी हो सकती है और वेजिटेबल की भी हो सकती है। मतलब ये मेम्ब्रेन किसी से भी बन सकती है। ये नेचुरली कहाँ पे अगर होती है मतलब नेचुरली कैसे ये मेम्ब्रेन्स बनती हैं तो वो पिग्स ब्लैडर से बनती हैं या फिर पार्चमेंट पेपर जो आपने सुना होगा उससे बनती हैं। और अगर हम सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स की बात करें तो वो होती है सेलोफेन। वो आपने रैपिंग देखी होगी जिसे हम खाना या हमारा कोई भी फूड होता है उसको हम पतली से रैप करके रख देते हैं ट्रांसपेरेंट, उसी को सेलोफेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये दिखने में तो एकदम कंटिन्यूस लगती हैं, जैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल सीधी हैं ये, है ना, कंटिन्यूस शीट्स ऐसी लगती हैं। लेकिन इसमें बहुत सब माइक्रोवेक मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से भी बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं इनके अंदर। वो दिखने में प्लेन लगती है हमारी नेकेड आइज से तो वो प्लेन ही लगेंगी बट होती नहीं है। तो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जैसे कि ये सॉल्वेंट है, हमें पता है ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट होता है। ये हमारी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और अंदर है सॉल्यूशन। कि मेम्ब्रेन क्या करी हुई है? सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से अलग करी हुई है, यही काम होता है मेम्ब्रेन का। और जैसे कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर के, वो तो इन होल से पास हो जाते हैं क्योंकि ये होल्स बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। तो इनमें जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वही पास हो पाएगा और जो बड़ा होगा वो नहीं हो पाएगा। तो हमारे इस चैप्टर में जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बड़ा रखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास होंगे, सॉल्यूट के नहीं। ऐसी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो सिर्फ कुछ चीज़ों को परमिट कर रही हैं पास होने के लिए, उनको बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी से मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिशन देना, जैसे आधे ही मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है अपने से बाहर जाने की या अंदर आने की। किनको? जो उसके साइज़ का है, मतलब जो छोटा है। अब हम एज्यूम करेंगे कि सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में इधर उधर पास हो सकते हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया है क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े हैं। अगर ये मेम्ब्रेन उसको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो होने लगेंगे उस मेम्ब्रेन के थ्रू। कहाँ से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में। क्यों हो रहा है ये? इस प्रोसेस से जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में। भाई एक तरफ तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, एक तरफ सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है। तो ज़्यादा कहाँ है? जहाँ प्योर है भाई वहाँ तो पूरा पूरा सॉल्वेंट ही है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि सॉल्यूशन में कम है। तो ये जो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर हो रहा है इसलिए इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो फ्लो है ये कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मतलब जब तक एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम रहेगा फ्लो चलता रहेगा। जब दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे हमारा फ्लो होना रुक जाएगा। ये जो फ्लो होता है ना सॉल्वेंट का, उसका सॉल्यूशन की साइड में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको स्टॉप किया जा सकता है एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के। अगर हम सॉल्यूशन, क्योंकि देखो हमारा क्या हो रहा है, देखो हम अगर हमें ये फ्लो रोकना हो तो इक्विलिब्रियम के आने से पहले हम नहीं चाहते भाई ये इधर से उधर ट्रांसफर हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन की साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन की साइड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन में ना घुसे, सॉल्यूशन को नहीं चाहिए और सॉल्वेंट, तो हम सॉल्यूशन की साइड से प्रेशर लगाएंगे कि भाई वापस जा तू। तो वहीं से वो धक्का मार रहा है कौन? सॉल्यूशन। हमें नहीं चाहिए सॉल्वेंट, तो हमारा जो प्रेशर है हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम अगर पाई प्रेशर वायर एग्जर्ट कर दें जिससे हमारा जो सॉल्वेंट का जो फ्लो था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वो रुक जाए,
ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, वो प्रेशर जो जस्ट स्टॉप कर दे, यानी तुम वो रुक गया फिर भी तुम प्रेशर लगा जा रहे हो, प्रेस फिर तो लगा जाओगे तो यहाँ से भी सॉल्वेंट ही है वो भी यहाँ चले जाएंगे सॉल्यूशन में से, ठीक है ना। बस उतना प्रेशर जो सिर्फ रोक दे सॉल्वेंट के फ्लो को, कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, वो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जो फ्लो सॉल्वेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से उसके कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको वो तो ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्लो करेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब आप बोल रहे होगे ये लोअर से हायर क्यों फ्लो कर रहा है, आगे भी सुनो क्या लिखा है, ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जहाँ लो होगी वहाँ से जहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी। और कंसंट्रेशन कौन डिफाइन करता है, सॉल्यूट। अगर आप बोल रहे हो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है दैट मीन्स उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है और सॉल्वेंट के क्या होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन मतलब लोअर सॉल्यूट मतलब हायर सॉल्वेंट। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो फ्लो हायर से लोअर सॉल्वेंट का ही हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट ही हो रहा है, ठीक है, लोअर से हायर नहीं जा रहा है। वो सॉल्यूशन की बात कर रही है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करी गई यहाँ लोअर से हायर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको ये पाया गया कि वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे भी, है ना, डिपेंड करता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या है, वो एक एक्सेस प्रेशर है, जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं वो है जो सॉल्यूशन की साइड से अप्लाई किया जा रहा है। क्यों, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। अच्छे से उसकी डेफिनेशन क्लियर है, होनी भी चाहिए। ये जो एग्जांपल यहाँ ये फिगर भी दिख रहा होगा आप लोग को, ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे, उनकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी वो कैसे दिखते हैं क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, सी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी को यहाँ पे सी से डिनोट किया गया है एट अ गिवन टेम्परेचर टी। तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है हमारी मोलैरिटी, आर है हमारा कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और टी तो हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सी क्या है, सी को हम मोलैरिटी भी कह सकते हैं और कंसंट्रेशन भी, है ना, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यही हमने मोलैरिटी की जगह लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 लिखा है क्योंकि 2 फॉर सॉल्यूट के मोल्स, V हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, और इसमें N2 के मोल्स हैं सॉल्यूट के, और W2 सॉल्यूट का मास। ये हम नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, मास अपॉन का मोलर मास से, मतलब W2 अपॉन कैपिटल M2। तो इससे हमारा मोलर मास निकल आएगा, मोलर मास निकालना ही होता है हमको, इससे हम अपना मोलर मास निकाल लेंगे। जो मेजरमेंट है एब्सोल्यूट वो सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो हमें एक दूसरा मेथड भी, एक तरीके से हम इसे दूसरा मेथड भी बोल सकते हैं सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। अगर सॉल्यूट का मोलर मास निकालना हो तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है मोलर मास निकालने के, मोलर मास तो निकलता है इससे, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, प्रोटीन्स का मोलर मास निकालने के लिए, पॉलीमर्स का, और दूसरे कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका भी मोलर मास निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका एक एडवांटेज है दूसरे मेथड्स पे, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है वाई ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स। क्यों है, क्योंकि जो प्रेशर मेजरमेंट है रूम टेम्परेचर के अराउंड, और जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें मोलैरिटी यूज़ करी गई है, मोलैलिटी यूज़ नहीं करी गई है, क्योंकि हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या यूज़ किया गया है, मोलैरिटी। अगर हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका कंपैरिजन करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा आता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी, और जो टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर की मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बायोमोलिक्यूल्स के लिए, मतलब बायोमोलिक्यूल्स के ज़्यादातर मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही कैलकुलेट किए जाते हैं एज दे आर, क्योंकि वो ना हायर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते हैं और पॉलीमर्स की पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कैलकुलेट कर देगा। तो ये वाला पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।